गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस वाई ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है वर्णमाला परीक्षण, जिसमें अपन ने हर तरीके के क्वेश्चन किए हैं। आज अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, कूटलेखन या कूटवाचन बोलते हैं अपन, जिसको इंग्लिश में कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं। देखो, ये एक ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का अपन नॉर्मली भाषा में मैं कहूँ कि भाई किसी भाषा को किसी गुप्त भाषा के अंदर कहना कि कोई और को न समझ सके, आसपास के व्यक्ति नहीं समझ सके, उसी भाषा को अपन क्या कहते हैं, कूटलेखन बोलते हैं या कूटवाचन। कूटवाचन यानी कूट यानी गुप्त और वाचन यानी वार्तालाप, कि जो गुप्त वार्तालाप होता है कोड के अंदर उसे अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाते, उसको वही व्यक्ति समझ पाता है जिसको उसके रूल्स पता होता है। तो उन रूल्स की अपन बात करेंगे बेटा। तो देखो, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो कोडिंग और एक होती है डिकोडिंग। कोडिंग तो क्या होती है कि जो अपनी भाषा है उसको कोड में चेंज कर दे, उसको गुप्त भाषा में चेंज कर दे, वो कहलाएगी कोडिंग। और डिकोडिंग क्या होगी, जो गुप्त भाषा में अपन ने परिवर्तन किया है उसको वापस अपनी मूल भाषा में बदले, वो क्या कहलाएगी, डिकोडिंग कहलाएगी। तो इसमें देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो पहला प्रकार है इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, कि अंग्रेजी जो वर्णमाला की अपन ने पीछे चर्चा भी की है पिछले टॉपिक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं गुप्त भाषा के अंदर, कूट के अंदर, कोडिंग के अंदर, वो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो उदाहरणों के द्वारा ही अपन, उसमें भी देखो अंकों का जो क्रम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैं पूछ लूँ कि आर का क्रम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 18 नंबर पे आता है। मैं कहूँ कि आई का क्रम क्या है, याद होना चाहिए 9 नंबर पे आता है। इस प्रकार से ये क्रम आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो इसका मैं देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पर जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो, एक वर्ड है रेडियो, और उसको स्कूट भाषा में क्या बोल रहा है, अगले रेडियो को क्या बोल रहा है, SBEJP, SBEJP, यानी रेडियो वर्ड को कूट भाषा में कोडिंग वर्ड क्या हो गया इसका, SBEJP हो गया। तो अगला बोल रहा है कि इसको तो मैं गुप्त भाषा में ये बोलूँगा। तो अगला पूछ रहा है कि बताओ उसी तरीके से टेलीविज़न को क्या बोलोगे। जो टेलीविज़न वर्ड है इसको मैं कूट भाषा में क्या बोलूँगा, ये मेरे को बताना है कि इसको मैं कूट भाषा में चेंज करूँगा। जैसे रेडियो को मैं ये बोल रहा हूँ, वैसे टेलीविज़न को क्या बोलूँगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि पहले इसको समझो कि इसने इसको कैसे चेंज किया है। तो इसके क्रम पे ध्यान दो। जैसे आर कितने नंबर पे आता है बेटा, बिल्कुल 18 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है बेटा, बिल्कुल 4 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। और ओ कितने नंबर पे आता है बेटा, 15 नंबर पे आता है। ये आपका क्या हो गया, इसके अंक हो गए। अब मैं कहूँ कि अब इधर बदला क्या है, देखो एस बनाया है, एस का मतलब ST यानी 20 होता है, तो एस 19 नंबर पे हो रहा है। देखो बी आ गया, बी 2 नंबर पे होता है। ई कितने नंबर पे होता है बेटा, बिल्कुल 5 नंबर पे होता है। जे कितने पे होता है बेटा, बिल्कुल 10 नंबर पे होता है। पी कितने नंबर पे होता है, पी 15 नंबर पे हुआ था क्या बेटा, ओ हुआ था 15 पे, तो पी 16 पे होता है बेटा, 16 पे होता है, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25 याद किया था अपन ने कि 5 पे हुआ था अपना ई, 10 पे हुआ था जे, फिर 15 पे कौन हुआ था बेटा, ओ, फिर 20 पे कौन हुआ था 20 टी, और फिर 25 पे वाई हुआ था। अब आ जाओ, देखो अब देखो क्या किया है, जो 18 नंबर का वर्ड था उसको बना दिया इसने 19 नंबर का, मतलब 18 नंबर का वर्ड 19 नंबर बन गया, मतलब 1 बढ़ गया बेटा, देख लो अच्छे से। दूसरे में क्या किया है, 1 नंबर का वर्ड था उस पर 2 नंबर का बना दिया, इसमें भी देखो 1 बढ़ा दिया, इसके अंदर भी +1 कर दिया है। ऐसे 4 नंबर वर्ड था तीसरा, वो 5 नंबर बना दिया, यानी ये भी 1 बढ़ रहा है, 5 बन गया। 9 था वो 10 नंबर बन गया, 15 था वो 16 नंबर बन गया। तो मतलब ये 5 लेटर थे, वो 5 ही बन रहे हैं, लेकिन एक एक आगे वाला संकेत बना दिया कि आगे वाला वर्ड बोल रहा है रेडियो में। वैसे ही यहाँ भी दिमाग लगा लो, यहाँ दिमाग क्या लगाओगे, इनके देख लो नंबर क्या हुआ, टी यानी 20 नंबर हो गया।
तो 20 नंबर क्या बन जाएगा, पहला ही प्ला तो 21 नंबर बन जाएगा, एक बढ़ा दोगे। दूसरा ई कितने पे है बेटा, 5 नंबर पे, तो दूसरा बनेगा वो 6 नंबर का बन जाएगा। एक एक जैसे उसमें बढ़ाया वैसे इसमें बढ़ाओगे। एल कितने नंबर पर है बेटा, 12 नंबर पे, तो ये तीसरा बनेगा वो 13 नंबर का वर्ड बनाना है आपको। ई कितने नंबर पे है बेटा, 5 नंबर पे, तो फिर वापस एक बढ़ाना है, 6 नंबर बनेगा। फिर जो वी है वो कितने नंबर पे आता है बेटा, भाई टी के बाद में दे लो डब्लू, डब्लू 23 पे होता है, तो वी 22 पे हो गया आपका, तो 22 का मतलब ये 23 पे हो जाएगा आपका, 23 नंबर का वर्ड आ जाएगा। फिर जो आई है, आई 9 नंबर पे होता है बेटा, तो अगला जो है वो 10 नंबर का वर्ड आ जाएगा। एस है वो कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे, तो अगला 20 नंबर का वर्ड आ जाएगा। आई है फिर 9 नंबर है, तो 9 का मतलब 10 नंबर का वर्ड आ जाएगा। ओ है वो 15 नंबर का है बेटा, तो अगला 16 नंबर का वर्ड आ जाएगा। और एन है वो 14 नंबर का है, तो अगला 15 नंबर का वर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब जो जो इसके नंबर है उससे अगले वाला कर दो या तो, और वैसे एक एक ही बढ़ा रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि टी के बाद में क्या आता है, यू आता है, वैसे 21 नंबर पे यू ही तो आता है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो यू। 6 नंबर पे कौन आएगा, एफ। 13 नंबर पे कौन आएगा बेटा, एम। 6 नंबर पे कौन आएगा, एफ। और 23 नंबर पे कौन आएगा, डब्लू। 10 नंबर पे कौन आएगा, जे। 20 नंबर पे कौन आएगा, टी 20। 10 नंबर पे कौन आया बेटा, वापस जे। 16 नंबर पे पी, और 15 नंबर पे ओ। तो टेलीविज़न को मैं इस कूट भाषा के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा बेटा, यू एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी ओ, ये आपको इसकी कूट भाषा में लिखना है। तो क्वेश्चन में कहा था कि भाई रेडियो को कूट भाषा में ये लिखा जाता है एस बी जे पी, तो टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा, तो पहले इसके क्रम के अकॉर्डिंग देखा कि इनके क्रम दे दिए, इसके दे दिए, फिर यहाँ डिफरेंट देख लिया बेटा, देखो कि 18 नंबर 19 बन गया, 1 2 बन गया, 4 5 बन गया, 9 10 बन गया, 15 16, वैसे इसमें भी एक एक बढ़ा देंगे तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केमल CAMEL जो केमल वर्ड है उसको कोड भाषा में लिख रखा है अगले ने क्वेश्चन में DCPIQ, ये कोड भाषा में लिख रखा है केमल को। तो उसी भाषा में हॉर्स को हम क्या लिखेंगे, तो हॉर्स को आप क्या लिखोगे वो अपने को बताना है बेटा। तो डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके क्रम के अकॉर्डिंग देख लेना कि सी का नंबर होता है 3 नंबर बेटा, ए का नंबर होता है 1 नंबर, एम का होता है आपका 13 नंबर, ई का क्रम होता है आपका 5 नंबर, और एल का क्रम होता है आपका 12 नंबर। इधर जो बन गया वो क्या बन गया, डी 4 नंबर बन गया, सी 3 नंबर बन गया, पी 16 नंबर बन गया, आई 9 नंबर, और क्यू 17 नंबर। यानी अब देखो क्या हुआ है, सी था वो डी बन गया, मतलब 3 नंबर 4 नंबर बन गया, तो इसमें आपको एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बेटा। ए है वो सी बन गया, मतलब इसमें एक बढ़ा है, इसमें कितना बढ़ा बेटा, 2 बढ़ गए क्या, इसमें आपको 2 बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एम है वो पी बन गया, मतलब 13 है वो 16 बन गया, तो इसमें देखो 3 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो पहला 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इसमें देखो 4 बढ़ने चाहिए, 5 है वो 9 बन गया ना, 5 और 4 9, बिल्कुल ये वाला जो बढ़ेगा वो आपका 4 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले में देखो 5 बढ़ता हुआ आएगा, 12 और 5 17, तो 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 4 ऐसे बढ़ाने हैं, वैसे ही इसमें बढ़ा दो। इसका क्रम देख लो बेटा, एच का क्रम क्या होता है बेटा, 8 नंबर होता है क्या, ओ का 15 नंबर, आर का 18 नंबर, एस का 19 नंबर, और ई का आपको क्या हो गया 5 नंबर। तो वैसे ही करना है, इसमें तो 1 बढ़ाना है, मतलब 8 का मतलब अगला 9 नंबर बढ़ लेना है। इसमें 2 बढ़ाने हैं, तो 15 और 2 17 नंबर लिखना है। 18 में 3 बढ़ाने हैं, तो 18 और 3 21 लेने हैं। इसमें 4 बढ़ाना है, 19 और 4 23 नंबर आएगा। और 5 इसमें 6 बढ़ाने हैं बेटा, सॉरी 5 बढ़ाने, तो 5 और 5 10 बढ़ाना है। इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5, तो 9 नंबर पे कौन आता है बेटा, बिल्कुल आई आता है।
17 नंबर पे कौन आता है तो याद नहीं है, तो देखो 15 पे वो आया था, 16 ओ के बाद में देख लो ओ पी क्यू, क्यू आएगा क्या। 21 नंबर पे तो 20 याद था सबको, T20, टी के बाद में यू। 23 नंबर तो वही देख लो भाई, ये 21 नंबर, फिर वी डब्लू आ गया क्या, ये डब्लू आ जाएगा बेटा यहाँ। और 10 नंबर पे क्या आता है बेटा, बिल्कुल जे आता है। तो ये अपना हॉर्स को जो आप कूट भाषा में लिखोगे वो लिखोगे IQUWJ, ये अपन हॉर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर वर्ड है COMPUTER, कंप्यूटर वर्ड को अगला बोल रहा है कि क्या लिखा जाता है बेटा, KVSUY कंप्यूटर को इस कूट भाषा में ये लिखते हैं अपन। तो अगला पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर वर्ड को अपन क्या लिखेंगे ये बताना है। तो वही तरीका आपका कि सबसे पहले इसका क्रम देख लो, देखो ये 3 नंबर का क्रम है बेटा, ये 3 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। ओ है वो किस नंबर पे है बेटा, बिल्कुल 15 नंबर पे आता है। एम है वो बिल्कुल 13 नंबर पे आता है। पी है वो 16 नंबर पे आता है। यू है वो UVW मतलब ये 21 नंबर पे आएगा टी के बाद में। और फिर टी का मतलब ये 20 नंबर पे आता है। ई का मतलब 5 नंबर पे आता है और आर का मतलब 18 नंबर पे आता है। ये तो क्रम इसके है। अब परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है देखो, ये जो बना वो क्या बन गया बेटा, के का मतलब ये 11 नंबर है। वी का मतलब क्या है बेटा 22 नंबर है क्या। एस का मतलब क्या होता है बेटा ST 19 नंबर हो गया टी के पहले। यू का यू मतलब 21 नंबर हो गया टी के बाद में। वाई तो ये तो 25 नंबर हो गया। डब्लू ये 23 नंबर होता है। जी ये 7 नंबर होता है और एस ये 19 नंबर होता है। अब आप गौर से देखोगे तो देखो 3 नंबर कितने नंबर बन गया 11 नंबर। तो 3 यानी 8 बढ़ गए, 3 और 8 11। देखो इसमें 8 बढ़ रहा है, अगले में 15 और 22 में कितना बढ़ रहा है देख लो 7 बढ़ रहा है। 8 बढ़ रहा है फिर अगले में 7 बढ़ रहा है, अगले में फिर 6 बढ़ने चाहिए हिसाब से। तो 13 और 6 19 बिल्कुल 6 बढ़ रहा है। तो देखो इसमें बढ़ गया कितना, पहले में कितना बढ़ा आपका 8 ज़्यादा हो रहा है, अगले में 7 ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। अगले में 6 ज़्यादा हो रहा है, उससे अगले में देखो बेटा 5 हो रहा होगा इसमें। 16 और 5 19 बिल्कुल सही है, 5 ज़्यादा हो रहा है। फिर अगले में 4 ज़्यादा हो रहा है, अगले में 3 ज़्यादा हो रहा है, इसमें 2 ही ज़्यादा हो रहा है, इसमें 1 ज़्यादा हो रहा है। मतलब 8 से स्टार्ट होकर ऐसे एक एक कम हो रहा है बेटा। तो वैसे ही यहाँ भी करना है बेटा कि इसका क्रम देख लो कि एस का क्रम क्या होता है 19, ओ का क्रम क्या होता है बेटा 15, एफ का क्रम क्या होता है बेटा 6 और टी का होता है 20, डब्लू का क्या होता है बेटा 23, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और ई का होता है 5। अब सबसे पहले इसमें 8 बढ़ाने हैं, तो सबसे पहले 8 बढ़ाओ बेटा। 19 में 8 बढ़ाओगे तो कितने हो गए बेटा 19 और 8 बिल्कुल 27 हो गए क्या बेटा। अब 27 तो होते ही नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि 26 तो वर्ड होते हैं। 26 के बाद में जो 27वां आएगा वो वापस ये आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना आपको। ये 8 बढ़ा दिए, इसमें 7 बढ़ाओ तो 15 और 7 ये 22 नंबर आ जाएगा। 6 में फिर इसमें 8 बढ़ाए, इसमें 7, इसमें 6 बढ़ाओ तो 6 और 6 12 नंबर आ जाएगा। इसमें फिर 5 बढ़ाओ 20 और 5 25 आ जाएगा। इसमें 4 बढ़ाओ 23 और 4 27 आ जाएगा। और एक में इसमें फिर कितने बढ़ाओगे 8 7 6 5 4 3, इसमें 3 बढ़ाओ 1 और 3 4 हो गया। इसमें 2 बढ़ाओ 18 और 2 20 हो गया। इसमें 1 बढ़ाओ 5 और 1 6 हो गया।
तो 27 का मतलब समझ गए कि 26 प्लस 1, 26 तो होते हैं, तो 1 नंबर पे कौन आ गया, ए आ गया बेटा। उसके बाद 22 नंबर पे कौन आता है, सभी को पता है वी आता है। 12 नंबर पे कौन आता है, एल आता है। 25 नंबर पे कौन आता है, वाई। 27 नंबर पे वही 26 प्लस 1 हो गया, तो 26 तो जेड होता ही है, 1 नंबर पे वापस ए आ गया। 4 नंबर पे कौन आता है, डी। 20 नंबर पे टी 20। 6 नंबर पे कौन आता है बेटा, 5 पे ई आता है, तो एफ आ गया। तो ये कूट भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, AVLY ADTF, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, किसी कूट भाषा में SHER शेर को क्या लिखते हैं, कूट भाषा के अंदर बोल रहा है ULKZ लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सिंह को कैसे लिखेंगे, SINGH, इसको इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो वही तरीका अपना देखो बेटा कि S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। H आता है 8 नंबर पे। E आता है 5 नंबर पे और R आता है 18 नंबर पे। अब ये बन गया क्या, U यानी 21 नंबर बन गया, L यानी 12 नंबर, K यानी 11 नंबर और Z यानी 26 नंबर। तो क्या फ़र्क पड़ा, देखो 19 नंबर है वो 21 नंबर बन गया, मतलब 2 बढ़े है बेटा इसमें। पहले में 2 की वृद्धि हुई है, अगले में देखो 8 है वो 12 बन गया, मतलब इसमें 4 बढ़ा है। पहले 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 4। 5 नंबर बढ़ा वो 11 नंबर बन गया, मतलब 6 बढ़ गए। पहले 2 फिर 4 फिर 6, मतलब 2 की टेबल के अनुसार बढ़ रहा है क्या बेटा। और अगले में 8 ही होना चाहिए, 18 और 8 26 हो गए, देख लो चाहे, ये 8 बढ़ गया। तो पहले में 2 बढ़ा, फिर 4 फिर 6 फिर 8। तो उसी प्रकार से इसमें बढ़ाना है कि इसमें देखो S का मतलब 19 नंबर है, तो 19 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ा दो 21 नंबर आएगा। I है वो 9 नंबर है, 9 बढ़ेगा, 4 बढ़ाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा बेटा। N है वो 14 नंबर होता है, तो इसमें 2 बढ़ा, फिर 4 फिर 6 बढ़ना चाहिए, तो 14 और 6 20 नंबर आएगा। फिर G है वो 7 नंबर है, तो इसमें 8 बढ़ना चाहिए आपका, तो 8 बढ़ाओगे तो 15 नंबर आ जाएगा। और H है वो 8 नंबर है, 2 4 6 8, अब 10 बढ़ेगा, तो 8 और 10 18 नंबर हो जाएंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 21 नंबर, यानी TU आ गया। 13 नंबर क्या होता है, M होता है। 20 नंबर क्या होता है, 20। 15 नंबर क्या होता है, O। और 18 नंबर क्या होता है बेटा, बिल्कुल R। तो इसको सिंह को मैं इसी कूट भाषा के अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो UMTOR अपना कूट भाषा में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास CLASS क्लास वर्ड है, उसको क्या लिखा हुआ है अगले ने, BKZRR लिखते हैं। तो कॉलेज को हम क्या लिखेंगे, COLLEGE। कॉलेज वर्ड को इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे ये बताना है, COLLEGE, सही है बेटा। तो देखो इसमें भी वही देखते हैं कि C का मतलब 3 नंबर पे है, L का मतलब 12 नंबर, A का मतलब 1 नंबर, S का मतलब 19 नंबर, फिर 19 नंबर। अब बना क्या इधर, ये 2 नंबर बन गया, ये 11 नंबर, ये 26 नंबर, ये 18 नंबर, ये 18 नंबर। अब गौर से देखो 3 नंबर है वो 2 नंबर बन गया, मतलब 1 कम हो रहा है। 12 नंबर है वो 11 नंबर बन गया, इसमें भी 1 कम हो रहा है। 1 नंबर है वो 26 नंबर बन गया, तो 1 से पीछे जाएंगे तो मैंने कहा था ना 26 से आएगा, 26 प्लस 1 27 हुआ था, समझ में आ गई बात। ये भी 1 कम हो रहा है। 19 है वो 18 बन गया, ये भी 1 कम हो रहा है। 19 है वो 18, यानी सब में 1 कम हो रहा है सब के अंदर। इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, 1 कम हो रहा है बेटा सब में। तो पीछे वाला 1 पीछे ले जाओ, या तो सीधा सीधा जैसे C से पहले 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। O से पहले क्या आएगा, O 15 नंबर, तो 14 नंबर आ जाएगा बेटा। N आ जाएगा, L 12 नंबर है तो 11 नंबर क्या आ जाएगा, K। फिर 11, ये 12 है तो ये 11 नंबर K आ जाएगा। E 5 नंबर है तो 4 नंबर D आ जाएगा। G 7 नंबर है तो 6 नंबर कौन होगा बेटा, F आ जाएगा। E
वही 5 नंबर तो 4 नंबर डी आ जाएगा। तो मेरा आंसर बन जाएगा BNKKDFD, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में निकालें, प्रैक्टिस करें। और जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा के बुक्स वगैरह ले जाए। बराबर यदि कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छी तैयारी कर पाओगे आप लोग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।